हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजागरण टाइम्स खबर जनपद बलिया के बेलतरा रोड से। बलिया बेलतरा रोड ब्लॉक संसाधन केंद्र सियर बलिया में आज दिन मंगलवार 10 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिन्हित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर आधारित ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज यहाँ हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विभाग और ICDS विभाग के द्वारा संयुक्त इन लोगों के एक सम्मान कार्यक्रम है। इसमें हमारे विद्यालय में 75 बच्चे 15 जो हमारे न्याय पंचायत संकुल हैं, सभी न्याय पंचायत संकुलों से 5-5 बच्चों को एकत्रित किया गया था और जो बच्चे निपुण हो गए हैं उनको हमारे मुख्य अतिथि द्वारा उनको सम्मानित कराया गया तथा विभिन्न जगहों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी आई थी। तो यहाँ आज आंगनबाड़ी बहनों और शिक्षा विभाग के सभी लोगों के द्वारा एक समन्वित प्रयास के रूप में कहा जा रहा है कि हम और आप दोनों लोग मिल के अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ये 3 वर्ष से जो 6 वर्ष तक के लिए जो आंगनबाड़ी में बच्चे एडमिशन लेते हैं और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हमारे प्राथमिक शिक्षा में होते हैं, तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनबाड़ी से पढ़ के आते हैं उनका एडमिशन हमारे प्राथमिक विभाग में होता है। तो बच्चे वहाँ से पढ़ के आते हैं, उसको 3 से 6 वर्ष के बच्चों की व्यवस्था के लिए ना बहुत से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्राथमिक विद्यालय में है, वो लोकेटेड आंगनबाड़ी उसको बोलते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा था, तो बहुत से विद्यालयों में वो लोकेटेड आंगनबाड़ी है जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्राथमिक विभाग में है। तो बाल वाटिका के रूप में उनको 1 से लेकर 3 वर्ष होता है, वो बाल वाटिका के रूप में होता है। जब कक्षा 1 में बच्चे आ जाते हैं बाल वाटिका से, तो हमारे वो प्राथमिक शिक्षा नहीं, आंगनबाड़ी के जो भी धन आते हैं तो जो कार्यकर्ती होती हैं वो विद्यालय का जो भी रख रखाव होता है उसको कराती नहीं है और पता चलता है कि अपने घर पे ही बच्चों का। अरे हम लोग जैसे घूमते रहते हैं, हम लोग देखते हैं तो विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित मिलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं, ऐसा नहीं है, कैसे शिकायत बहुत कम होती है। तो बच्चे भी आते हैं, आंगनबाड़ी बहनें भी दिखती हैं हमारे प्राथमिक शिक्षा में। कभी कभी हमको ये शिकायत मिलती है कि आप एक कमरा और दे दीजिए, एक कमरा दे दीजिए, हमारे पास बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे नहीं। तो हम लोग जाके प्रयास करके उनके लिए व्यवस्था कराते हैं। ये कार्यक्रम पहली बार यहाँ मनाया गया है कि इससे पहले भी होते हैं? हर साल हुआ करता था। सरकार इसके लिए बड़ा सराहनीय प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा को मिला के एक को कार्यक्रम कराना, ये सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास है, हर साल हुआ करता है। आंगनबाड़ी के लिए क्या सरकार का कोई अलग से पॉलिसी, कोई व्यवस्था? सरकार की पॉलिसी, अरे आंगनबाड़ी एक बहुत समृद्ध विभाग है जी। जितना प्राथमिक शिक्षा विभाग समृद्ध है उतना ही समृद्ध आंगनबाड़ी विभाग है और बहुत दिनों से संचालित है। आप जैसे आपका एक प्रश्न था कि जो कभी कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बाहर बटती नहीं है। जी। आज 100% जी और उठान हर महीने किया जाता है, हर महीने उठान किया जाता है और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ 100% पुष्टाहार का वितरण होता है। उसमें वो चना का वो मिलता है, दलिया मिलता है, तेल मिलता है, चीनी मिलती है और मिलता भी है। हम लोग देखते हैं हाथे का मिलता है। तो सरकार का इस संदर्भ में बड़ा सराहनीय प्रयास है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आपकी तरफ से बच्चों के लिए, बच्चों के अभिभावकों के लिए क्या शुभकामना संदेश हो? मैं बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें प्रयास करते रहते हैं और बहुत शुभकामनाएं बच्चों को कि बच्चे पढ़ें और जिस तरह से पुराने लोग पढ़ के IAS PCS में उस तरह से यहाँ के भी हमारे प्राथमिक विभाग के, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के भी बच्चे उस प्राइवेट विभाग के साथ कंपटीशन करके उनसे अच्छा विकास करें। और मैं चाहूँगा कि बच्चे हमारे प्राथमिक विभाग में ही आए, उनका सर्वांगीण विकास हो। हम लोग अध्यापकों से लगातार अनुरोध करते जाते हैं और अध्यापकों से बात करते रहते हैं कि उनको जो प्राइवेट शिक्षा उससे अच्छी शिक्षा हम लोग दें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी बेलतरा रोड शरद चौधरी थे और विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी फैजल आलम थे। इस कार्यक्रम में सियर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे देखकर विशिष्ट अतिथि बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। इन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को जितना उच्च शिक्षा दिया जाएगा वह उनके भविष्य में आगे चलकर कारगर साबित होगा, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम, किस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ उपस्थित कराया जा रहा है? हमारा आंगन हमारे बच्चे, ये कार्यक्रम है जिसमें ICDS विभाग और
शिक्षा विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। इसमें प्री स्कूल के जो बच्चे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जी आंगनबाड़ी के बच्चों को बढ़िया से पढ़ा करके और उनको हैंड ओवर करना प्राइमरी स्कूल में, तो एक समन्वय होना, स्थापित होना बहुत ज़रूरी है कि आंगनबाड़ी के बीच में और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के बीच में। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, ये प्रयास है शिक्षा विभाग और ICDS की तरफ से कि किस तरह से बढ़िया से अच्छे बच्चों को सुविधा दी जाए और उनको एक बढ़िया जो है माहौल दिया जाए पढ़ाई का। जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके जो विद्यालय की बात किया जा रहा है, तो विद्यालय तो कहीं दिख नहीं रहा आंगनबाड़ी के माध्यम से। इस तरह तो विद्यालय दिख रहा है। आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है उसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं जी उसके बाद इन बच्चों का एडमिशन होता है प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में, पूरी श्रृंखला है, आप जानते हैं इस बात को। जी आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे हैं, कितने वर्ष से बच्चों का एडमिशन किया जाता है? 3 वर्ष से लेकर के और मुझे लगता है 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में उनका स्कूल में आंगनबाड़ी में उनका एडमिशन होता है। जी वहाँ बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा होता है? बच्चों के लिए वहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है वो उनको पढ़ाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनको खेलने का मौका देती हैं, उनको पोषाहार मिलता है, पोषाहार का वितरण होता है। तो जो एक बच्चे को बाल्यकाल में जिस प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, सारी प्रकार की ज़रूरतें आंगनबाड़ी में पूरा करने की कोशिश की जाती है। क्या पुष्टाहार वहाँ मौके पर मौजूद रहता है कि कुछ उसको इधर उधर भी कर जब भी दिया? वितरण की बात आती है, वितरण के समय पर वितरण किया जाता है। अगर कहीं पर कोई शिकायत आप पर्टिकुलर बताएंगे या हमारे संज्ञान जैसे आता है, तो CDPO साहब और हम लोग उसको देख करके उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। आपकी तरफ से क्या बच्चों के लिए सुझाव और आदेश होगा? हाँ, मेरी तरफ से बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और इनके जो हमारे सम्मानित अभिभावकगण हैं, इनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को कृपया समय पर और बिल्कुल जो उनका ड्रेस है जिसके लिए उनको पैसा सरकार देती है, जो भी सुविधाएँ देती है उसका समय से लाभ उठा बच्चों को भेजें आंगनबाड़ी के लिए। क्या बच्चों द्वारा यहाँ खेलकूद का भी कोई व्यवस्था की थी? जी, मुझे लगता है कि सारे विद्यालयों में जैसे आप इस प्रांगण भी देख सकते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दिन प्रतिदिन बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।